नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज़ में हूं आपके साथ संजय कुमार। इन दिनों बिहार की राजनीति और उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है, क्योंकि नए साल के मौके पे 5 राज्यों में चुनाव होने, लेकिन उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और वहाँ की राजनीति काफ़ी हद तक सभी प्रदेशों में मायने रखती है। वहाँ जो कुछ होता है उसका असर हर प्रदेश में देखने को मिलता है। ऐसे में बता दें कि मुकेश सहनी, जो कि सन ऑफ पल्ला के नाम से जाने जाते हैं और बिहार सरकार के मंत्री भी हैं, उन्होंने दावा किया है भाजपा पर प्रेशर बनाने के लिए। उन्होंने कहा है कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं। और वही जो जीतन राम मांझी, उन्होंने भी सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की है बिहार में। ऐसे में बातचीत करते हैं राजद के प्रवक्ता, इनसे जुड़ते हैं। ये बताएं कि जो स्थिति देखने को मिल रही है महागठबंधन, माफ़ कर एनडीए में, मुकेश सहनी हो या फिर मांझी जी हो, सरकार गिराने की बात करें कहीं ना कहीं, ये कोई नई बात नहीं है। दोनों दलों को तवज्जो नहीं मिल रहा एनडीए में और उन्हीं दोनों दलों के बल पर ये सरकार यहाँ चल रही है। तो स्वाभाविक है कि वो अपना वाजिब हक नहीं मिल रहा है, उनकी पूछ वहाँ नहीं हो रही है, तो वो अपना रास्ता तलाश रहे हैं। तो नए वर्ष में नया खेला करेंगे, दोनों मिलकर के एनडीए की नाव डुबाएंगे, ये निश्चित है। राजद के लिए फ़ायदा होगा इसमें? भाई, राजद फायदा नुकसान जनता की देखता है। हमें जनता की चिंता है, जनता का फायदा, बिहार का फायदा जिसमें होगा वही काम राजद करेगी। चलिए, एक और सवाल ये है कि मुकेश सहनी साफ तौर पे कहते हैं कि जब गठबंधन नहीं होगा, जब तक कि हमें आरक्षण नहीं मिलेगा। यूपी चुनाव में गठबंधन करने की बात करें भाजपा के साथ, क्या लगता है यूपी चुनाव का असर बिहार में देखने को मिलेगा आने वाले वक्त में? निश्चित रूप से कहीं भी देश में चुनाव होते हैं तो उसका असर आसपास के राज्यों पर तो पड़ता ही है। अभी बंगाल का चुनाव परिणाम आपने देखा। फिर अब उत्तर प्रदेश भी पड़ोसी राज्य है बिहार का, बंगाल भी पड़ोसी राज्य है। तो वहाँ का चुनाव, देश का सबसे बड़ा राज्य का चुनाव, ये 2024 की पटकथा लिखेगी और उसका सत्ता का सेमीफाइनल होगा। सत्ता का सेमीफाइनल हो गया तो क्या राजद भी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ सकती? खबर ये है कि बातचीत चल रही है। हम लोगों ने तो स्पष्ट कर दिया कि हम अनकंडीशनल सपोर्ट, जिस तरह से वहाँ ममता बनर्जी को दिया था, उसी तरह से वहाँ अखिलेश यादव जी को हमारा है। एक सवाल ये है कि जो बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं सत्यपाल मलिक, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया और कहा है कि प्रधानमंत्री घमंडी हो गया है। बिल्कुल सही बात महामहिम जी ने कही है और हम साधुवाद देते हैं। उन्होंने सत्य बात कही और सब लोगों को पता है, देश की जनता भी अब इस बात को स्वीकार करती है। और ऑफ द रिकॉर्ड जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सहयोगी हैं कैबिनेट में, वो सारे लोग भी कहते हैं कि सत्ता का अहंकार 7वें आसमान पर है। हिटलर शाही और तानाशाही जो कर रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उसका तो इफेक्ट दिख रहा है। इसलिए महामहिम जी ने कही है, ये बात सच है। अब से एक आखिरी सवाल, उत्तर प्रदेश चुनाव और बिहार का जो चुनाव जो पिछले साल खत्म हुआ है, तो क्या लगता है उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद या पहले सरकार गिरने की स्थिति बन सकती है बिहार में? अरे सरकार तो किसी समय, जिस समय चाहे हम लोग गिरा दें, हमारा ये काम नहीं है। अपने में तो सब आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, इसमें हमारा क्या काम है? ये तो सरकार गिरी हुई है, इसको क्या गिराना, ही तो किसी समय गिर जाएगी। चलिए, तो ये दावा है राजद के प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का। इनका कहना है कि किसी भी वक्त सरकार गिर सकती है और गिरे हुए सरकार को गिराना क्या। साथ ही साथ और भी कई मसलों पर हमने बातचीत की। मुकेश सहनी जो साफ तौर पे कहना चाह रहे हैं कि अगर हम गठबंधन नहीं कर सकते बिहार में जब तक कि हमें आरक्षण नहीं मिलेगा, यानी कि उत्तर प्रदेश चुनाव की बात कर रहे हैं, जहाँ पे जो मुकेश सहनी हैं भाजपा पर कहीं ना कहीं दबाव बना रहे कि साथ मिलकर लड़े या फिर जो मछुआरे हैं उन्हें आरक्षण दें, तमाम तरह की बातें हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा राज्य है देश का, ऐसे में उस राज्य की जो राजनीति, यूपी की जो राजनीति है, बिहार पे कितना असर डालेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तो कहना है कि उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर जो बिहार में है वो स्थिति गर्म जरूर हो गई है। ऐसे में क्या उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद या पहले क्या कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा बिहार में, देखने वाली बात होगी। लेकिन अब ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।